मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैंने पिछली क्लास में बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। हम सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, 3 by 3, 3 by 3, 3 by 3। 3 by 3। ये कंडीशन होता है। 4 यूनिट मैट्रिक्स से कंडीशन होता है क्या? कोई भी मैट्रिक्स होगा वो ऐसा लेते हैं। 1 होगा when I is equal to j, 0 होगा when I does not equal to j। That means नंबर ऑफ रो कॉलम के लिए क्या होगा? यूनिट 1 होगा। फर्स्ट रो लेंगे क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 एलिमेंट होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बाकी सारा एलिमेंट क्या होंगे? 0 इस कंडीशन के लिए। बाकी सारा एलिमेंट 0 इस कंडीशन के लिए क्या होंगे? 0 होंगे। तो क्या हो गया वो? यूनिट मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर के? 3 by 3। ये कंडीशन होता है। 1 होगा कब? वेन आई इक्वल टू जे। फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये कंडीशन के लिए 0 एलिमेंट होगा। ये क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा क्लियर होगा वो। नंबर 6 देखते हैं। ये इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना दिया, 2a प्लस 3b इक्वल टू 8। 16 19 में पूछा हुआ है, ये 19 में पूछा हुआ था। 2a 2 इंटू ए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देख रहे हैं। 6 ये कंडीशन होगा वो। किसी भी मैट्रिक्स में कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा वो? सारा एलिमेंट से मैट्रिक्स में क्या होगा? वो मल्टीप्लाई होगा। सारा एलिमेंट में मैट्रिक्स से क्या होगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाता है, ठीक है। सारा एलिमेंट में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना दिया है? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सारा एलिमेंट में कितना हो जाएगा? 6 12 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, ये हो जाएगा, ठीक है। वो 3 भी निकालते हैं। 3 भी कितना होगा? 21 24 15 और 80, 80, 80। यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, 10 12 10 माइनस 8 प्लस है। 3 भी का वैल्यू कितना निकालें? 21 24 15 80।
अब किसी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन या एडिशन तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर क्या सेम हो, सेम ऑर्डर है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा जी, कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा। तो करते हैं कितना होगा वो 27, ये हो गया 36, 36, 25, 35 और 35 हो गया 10, ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। टू ए प्लस थ्री बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट में, यहाँ पर एडिशन है तो ऐड कर देंगे, हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। 6 था 7, सेवन का रहा, 7 का ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा, से यहाँ प्रश्न दिया एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू R2 दिया। R2 क्या है जी, यूनिट मैट्रिक्स, R2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। R2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए हो गया प्लस ए का ट्रांसपोज, हम अभी बताए थे कि जब किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो रो किस में चला जाएगा, कॉलम में, रो किस में चला जाएगा, कॉलम में, रो किस में चला जाएगा, कॉलम में। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉस अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करें क्या,
अल्फा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। यहाँ पर दिया गया कंडीशन अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दिया गया, आई टू, आई टू, आई टू, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना निकल गया, 2 cos, 2 cos अल्फा 0 0, 2 cos अल्फा इक्वल टू आई टू क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 1 0 0 1 0 1, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स ये होता है टू ऑर्डर का। अब दोनों क्या इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने बताया होगा वो या पढ़ा होगा वो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल, जिसका कोरस्पॉन्डिंग है अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा जी, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 1, दिस इम्प्लाई cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 पर होता है ना, 5/3, 5/3, देखो फिर समझा देते हैं यहाँ पर, ये दिया है तो ट्रांसपोज जितना कर दियो, ट्रांसपोज में रो कॉलम चला जाएगा, अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई टू, तो यहाँ पर ये कर दियो, आई टू यूनिट मैट्रिक्स है, और अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा है, पढ़ा होगा वो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसको कोरस्पॉन्डिंग है तो अल्फा चाहिए तो 2 cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ पर कंडीशन निकल गया कितना हो गया 5/3, 5/3, एंड एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा हुआ है 12 में, ठीक, कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, then ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का होल का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, रिवर्स चला जाएगा, उल्टा मत करना, रिवर्स चला जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, पढ़ा होगा वो, ए बी का होल ट्रांसपोज करेंगे वो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, क्लास आज ये तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में चर्चा मिलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।